Hare Krishna, everyone. Kindly switch on your videos. Yeah, thank you, Deepa ji, Jasmeet ji. So welcome है सभी का आज के सेशन में. So it's Sunday and start करते हैं सेशन. आंखें बंद करेंगे and then we will start with the topic. Just close your eyes for centering yourself. आंखें बंद. Bring your whole attention to your breathing. Few long and deep breaths. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Keep breathing. श्वासों के साथ जुड़ जाएं with the intention to experience the present moment. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Connect with your higher self. सारा ध्यान अपने क्राउन चक्र की तरफ. Connect with your higher self.
पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्राउन चक्र पर, आपके ब्रह्मरंध्र पर। इस प्योर साइलेंस के साथ बने रहें कुछ मोमेंट्स। ये जो अपने अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एम्ब्रेस दैट। और धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हुए अपनी आंखें खोलें। Welcome back, everyone. I hope you all enjoyed this silence और I just hope कि अभी आप ये जो सुंदर सा हमको वैक्यूम मिलता है अंदर, उसको सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ये जो ऐसा लगता है कि सिर्फ कान और जिन्होंने ईयर प्लग्स यूज किए होते हैं, उनको तो ये वैक्यूम बहुत ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस कर पाते हैं वो लोग। तो चलिए हम लोग आज के सेशन पे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली हीलिंग से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है हील द रेजिड्यू वर्सेस शिफ्ट। तो ये टॉपिक इसलिए रखा गया है कि अभी तक हमने जितना भी अपने ऊपर काम किया है, ठीक है, बहुत सारा काम हमने अपनी ईगो पे किया है, बहुत सारा काम हमने अपनी इनसिक्योरिटीज पे किया है। तो बेसिकली अगर हम बताएं तो इतने सालों में या जब से भी हम जुड़े हैं, मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र की बहुत हमने तरह तरह के से अपने ऊपर काम किया है, ठीक है, जितना भी हम लोग कर सकते हैं। तो मणिपुर चक्र जब हमारा हिलता है तो हमारे थॉट पे असर आता है। जब हलचल मणिपुर में होती है ना, तो हमारे थॉट्स इंक्रीज होते हैं, वहां से ये निकलता है, मतलब काम नीचे होगा और असर हमें थॉट पे दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा सेक्टरल चक्र पे जब काम होता है तो काम सेक्टरल पे होता है, असर हमारे थ्रोट पे दिखाई देता है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इश्यूज होते हैं, लोगों को कफ, कोल्ड और चेस्ट कंजेशन और ये सब होता है। इट डिपेंड्स कि कोई कितना जल्दी उससे बाहर आ सकता है, ठीक है। तो क्यों हील द रेजिड्यू कर रहे हैं? क्योंकि अब जितना भी काम हमने किया है तो आज हम उसको सबको हील करेंगे, ठीक है, पुराने सबको, कि जो भी बचा है। अब तक हमने बहुत हीलिंग साथ में किया है, फिर भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो भी बाकी रह गया है सरफेस पर,
जिसको हम अभी देख रहे हैं कि वेदर चेंजिंग की वजह से जो हमको लग रहा है कि लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है, कफ, कोल्ड, कंजेशंस हो रहे हैं, तो वो सिर्फ वेदर चेंजिंग नहीं है, अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी हो रहा है। या बहुत लोगों को स्टमक एक हो रहे हैं क्योंकि बहुत एंसेस्ट्रल पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं। तो आज हम उस सब को कुछ नया ना करते हुए वो जो पुराना अगर हमारा कुछ भी बाकी है उसको हम हील करेंगे। कहीं थोड़ी सी भी हमें इनसिक्योरिटी, जेलसी किसी से भी अगर बाकी है तो उसको भी हील करेंगे, चाहे हमें उसका कॉज नहीं पता है। लेकिन हम अपने अंदर फील कर सकते हैं और अगर हमारे लिए भी किसी को है, ठीक है? सिर्फ ये ऐसा नहीं कि हमें ही है, अगर किसी को अभी हमसे भी ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको इनसिक्योर हो रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज़ टू वे। मतलब सर हमेशा बोलते हैं कि एक में वो पार्टिकल एक्टिव दिखते हैं, दूसरे में पैसिव होते हैं, एक में नज़र नहीं आते जब 2 पार्टीज़ की हम बात करते हैं, ठीक है? तो अगर किसी और में भी ऐसा है, तो भी हम अपना हीलिंग करेंगे कि हमें अगर कुछ भी सप्रेस अभी भी है जिसकी वजह से बाहर से हमको ऐसे अपोज़ आ रहा है, तो हम आज उसको भी हील करेंगे, ठीक है? और जब हम ये पूरा हील कर लेंगे, तो हील द रेज़िड्यू वर्सेस शिफ्ट, फिर हम एक नए के लिए तैयार हो जाएँगे, एक नए क्या बोलते हैं अपनी इनर डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसको हम शिफ्ट बोलते हैं। जैसे ये हम जीते जी शिफ्टिंग करते रहते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर हम शिवा के टर्म्स में बोलते हैं, तो जब हमारी डेथ होती है, तो जब हमारा पॉज़ वाला पीरियड होता है, तो वो पॉज़ में शिफ्टिंग होता है, पॉज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए जितने भी बहुत जगहों पे आपने देखा होगा जहाँ पे भी शिवा शक्ति मतलब कामाख्या देवी या शिव जी के जितने भी जगह होते हैं ना, वहाँ आस-पास की जगह जो टेम्पल के आस-पास का एरिया है ना, वो मतलब वहाँ गंदगी ज़्यादा मिलेगी, सफाई नहीं रहेगी कुछ, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें होती है, तोड़ा-फोड़ी। हम कैसे शिवा को जागृत करने का क्या मतलब है? अपने खुद के लिए शिवा बनने का क्या मतलब है? अपने खुद के लिए काली बनने का क्या मतलब है? कि हम खुद के अंदर तोड़ा-फोड़ी कर रहे हैं, खुद के ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं जो अब हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो किसी भी चीज़ को हम ब्रेक करते हैं अगर बाहर भी तो चीज़ें कैसे फैलती हैं ना, तो वैसे ही हमारे माइंड लेवल पे भी होता है कि अभी अगर हम अपने भी अंदर कुछ भी ब्रेक करते हैं, तो चीज़ें कैसे फैलती हैं। इसके लिए शिवा शक्ति के जितने भी अलग-अलग टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे हमें आस-पास बहुत गंदगी देखने को मिलती है। तो आज का जो पूरा प्रोसेस है कि हम हील द रेज़िड्यू जितना बचा-कुचा है, उसको हील करते हैं, उसको टाटा बाय-बाय करते हैं, प्यार से, करुणा से, कि जो भी लेसन हमें दिए उसको ठीक है, मैं गाइडेंस हम करते जाएँगे, जैसे-जैसे हमें गाइडेंस अ, यूनिवर्स से प्राप्त होती जाएगी, अपने मणिपुर चक्र पे, अपने सैक्रल चक्र पे, अपने थ्रोट चक्र पे, सब लोग अपना-अपना हीलिंग करेंगे और कोशिश करें कि चाहे तो आप सेशन के बाद जिनके पास भी अपने शिवलिंग हैं, वो बाद में प्रोग्राम कर लें, लेकिन हम प्यार से अपने मणिपुर चक्र को टच करते हुए हील कर सकते हैं। जिनके पास शिवलिंग है, क्रिस्टल है, एक हाथ में वो अपने क्रिस्टल रख सकते हैं, दूसरे हाथ से हम अपने मणिपुर चक्र को, सैक्रल चक्र को, थ्रोट चक्र को टच करते हुए हील करेंगे। कि जब हम टच करते हैं ना, तो इसको प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है? आराम से हाथ रखेंगे सो दैट वी कैन फील द एनर्जी हियर। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने अभी तक जो वाइब्रेशंस हैं, उनका निकलना फ़ील किया है। ये जो हमारे हाथों से ये जो हीलिंग एनर्जी फ्लो होती है ना, ये जो चक्रास हैं, ये जो हमारे हाथों में सेंसर्स हैं, चक्रास है, इसमें ये फ़ील आता है। तो जब हम अपने ऑरा के थ्रू यहाँ पे प्यार से हाथ रखते हैं, दबाते नहीं हैं, तो हमारे हाथों के चक्रास का सेंसिटिविटी रेज़ होता है, हमें फ़ील आना शुरू होता है। ये जो हमारे थ्रू हाथों के थ्रू हीलिंग वाइब्रेशन निकल रही है, ठीक है? तो आज हम आप अपने लेफ्ट पाम में अपना कोई भी क्रिस्टल रख सकते हैं, पहन सकते हैं, अपने शिवलिंग को रख सकते हैं और एक हाथ से हम टच थेरेपी के माध्यम से हम लोग हीलिंग करेंगे। जिनको सिंबल आता है वो सिंबल यूज़ करें और जिनको नहीं भी आता है वो व्हाइट लाइट से हीलिंग करेंगे, ठीक है? तो ये सबको समझ में आया? तो शिफ्टिंग कैसे होगी जब हम पुराना सब हील कर देंगे और कुछ शिफ्ट के दौरान नई अफ़र्मेशंस हम साइड बाय साइड ऐड कर लेंगे। तो फिर हम तैयार हैं कि परमात्मा हमें जहाँ भी भेजना चाहे, जिस भी नई डायमेंशन में जो भी काम हम पे आगे करना चाहे,
उस सब के लिए वी आर रेडी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, और हमारी अपकमिंग पंचगनी रिट्रीट है बाय द एंड ऑफ द मार्च, एंड हमारी अमृतसर रिट्रीट है 7 से 10 में। तो कोई भी पंचगनी रिट्रीट, अमृतसर रिट्रीट के लिए अगर बुक करना चाहे तो हमारे किसी भी टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेहुल जी को, सौम्या जी को। ठीक है, चलिए, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक वी कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे। क्लोज योर आईज जेंटली। Close your eyes gently. सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर। अपनी ब्रेथ को अलाइन होता देखिए। डीप ब्रीदिंग। आवाहन करिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का। अपनी आत्मा से जुड़ी प्योर चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस का। जब से हमारी आत्मा इस सृष्टि में है, ओरिजिनली हम एक चेतना से जुड़े हैं। उनका आवाहन फिर से एक बार अपने हायर सेल्फ का आवाहन। और जिन भी गॉड गॉडेस में आप मानते हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, उनका आवाहन। जीसस, साईं, कृष्णा, राधा रानी, बुद्धा, और जिन में भी आप मानते हैं, जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, उनको याद करें।
पंच तत्वों का आवाहन। and invoke the Navgraha. Invoke all the ancestors. Invoke your biological parents, your kids. रेकी और करुणा रेकी की ऊर्जा फ्लो फॉर हीलिंग, फ्लो फॉर हीलिंग, फ्लो फॉर हीलिंग. Feel yourself as a clear and a perfect channel. As if we are very good conductors of divine, जिनके थ्रू ये हीलिंग ऊर्जा आसानी से पास हो सकती है. Now, अपने लेफ्ट पाम को अपने नी पर खुला छोड़ेंगे. You can keep your any crystal or the shivling in your left palm. अपने राइट पाम को मणिपुर चक्र पे हल्का सा टच करते हुए रखेंगे, या मणिपुर चक्र के ऑरा में भी रख सकते हैं विदाउट इवन टचिंग. 2 inch away from the Manipur chakra. ब्रह्मांड से होती हुई व्हाइट लाइट हायर सेल्फ से होती हुई हमारे मणिपुर चक्र में आ रही है. All of you who know the symbols, kindly chant all the symbols. Heal the Manipur chakra with either white light or the symbol. साथ साथ में अपने सभी बड़ों से, अपने सभी एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगी कि वो हमें अलाउ करें स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए. And feel the blessings of all the ancestors coming towards you. Seek the forgiveness from all the ancestors and your kids. किसी भी समय अगर किसी की भी इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं. जाने अनजाने जो भी गलतियां हमसे हुई, we are sorry for that. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. कहीं हमसे किसी की सेवा में कमी रही,
हम कर सकते थे और नहीं किए। Seek the forgiveness, do the healing. जैसे क्राउन चक्र से होते हुए हृदय चक्र तक आते हुए हृदय चक्र से आपके सीधे हाथ के थ्रू सभी सिंबल्स या व्हाइट लाइट आपके मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं। अपने सीधे हाथ की हथेली के सब सेंसर्स केतु चक्र को महसूस करेंगी। ये जो क्राउन चक्र से लाइट एंटर हो रही है, ये लव की फॉर्म में, हीलिंग की फॉर्म में हमारे सीधे हाथ से निकलती हुई हमारे ही मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं वेरी लविंगली। Forgive yourself for all the mistakes that you have done. माफी मांग लें और माफ कर दें। कभी किसी के तो एंसेस्टर्स हम भी रहे होंगे पास्ट लाइफ्स में, तो अगर हमने भी किसी से इच्छाएं रखी हैं, फ्री ऑल, सबको फ्रीडम का गिफ्ट दे दें। जैसे किसी से कोई भी इच्छा नहीं, परमात्मा अगर साथ है तो कोई हमारी सेवा करे, कोई हमारे लिए कुछ करे, ऐसी कभी इच्छा उठेगी ही नहीं। And now we know very well that God is with us. कोई डिजायर किसी के लिए क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं। Free all from all the bondages. Feel the lightness. अपने सन, अपने डॉटर इन लॉ, अपनी डॉटर, अपने सन इन लॉ, सब रिश्तों में सारी डिजायर, सारी एक्सपेक्टेशन शून्य कर दें। कोई हमारे हिसाब से थोड़ा भी चले, ऐसी आशाओं को शून्य कर दें। और शून्य हो जाएं। जैसे ही आप दूसरों को रिलीज कर रहे हैं, आपके भी बड़े आपको रिलीज कर रहे हैं।
कि व्हाइट लाइट और सिंबल्स बहते रहने दें। और हाथ को थर्ड आई पर रखें। Let all the healing light and symbols flow to the third eye chakra. Heal all the thoughts, all the confusions. ये शिफ्टिंग की वजह से जो भी लॉस्ट जैसी फीलिंग है या थॉट्स में कब बह जाते हैं पता नहीं लगता, अवेयरनेस छूट जाती है, वो सब गैप्स को हील करें। कि जो पुराने और नए के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको हील होने दें। साथ-साथ में ये भाव रखें, जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो हमारे सभी कनेक्टेड सोल्स पे सेम टाइम पे अप्लाई हो रहा है। सब जैसे साथ में अपलिफ्ट हो रहे हैं। मी एंड माय कनेक्टेड सोल्स। एंड नाउ कीप द हैंड ऑन द सैक्रल चक्र, नाभि से 2 उंगली नीचे, 4 उंगली नीचे। Sacral chakra, the seat of the joy, कोई भी रिमेनिंग रेजिडुअल अगर इनसिक्योरिटी के पार्टिकल्स, जेलसी के पार्टिकल्स एक्टिवली या पैसिवली हम में प्रेजेंट हैं तो हील दैट विद द व्हाइट लाइट और द सिंबल्स। व्हाइट लाइट हम सबके पास अवेलेबल है और सिंबल्स जो भी लोग अट्यून्ड हैं उनके पास अवेलेबल हैं। आपके हिसाब से हील करें सैक्रल चक्र को।
पूरा ध्यान सभी सिंबल्स और सफेद रोशनी पर। एनर्जाइज होने दें अपने सैक्रल चक्र को। प्रेजेंट में जो भी एक्टिव है सब हील हो गया है। एंड नाउ hand on the throat chakra. Through the throat chakra, heal your respiratory tract. कोई भी कंजेशंस अगर चेस्ट में बनी है, थ्रोट में, चेस्ट में, heal that. साथ साथ में अपने हर चक्र से भी फॉरगिवनेस सीखते जाएंगे। हमने जो भी अपने थ्रोट चक्र का कभी भी मिस यूज किया, अपशब्द किसी को भी कहे, इसको वीकन किया, वी आर सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। I love you and I thank you। जैसे ये हर चक्र, जैसे बांसुरी में वो 7 छिद्र के जैसे हैं, जो हारमनी में सुंदर ध्वनि निकालने के लिए हैं। अगर हारमनी में है तो, लेकिन डिसहार्मनी की वजह से जो चक्रों का डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम ईच एंड एवरी चक्र। और ये भाव रखें, हमारा और हमारे कनेक्टेड सोल सभी के चक्र, थ्रोट चक्र, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हील हो रहे हैं। And now hand on the heart chakra. Seek forgiveness from the self. चाहे कभी भी
किसी के लिए भी हमने अपने माइंड को यूज़ करके खुद को डिस्टर्ब किया, कभी भी ऐसा सोचा कि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, दैट मीन्स खुद को डिस्टर्ब किया। वहाँ हमारा अपना खुद से प्यार छूट गया। हम सोच रहे थे, हम दूसरे के प्रति गुस्सा करके उनको हार्म कर रहे हैं, पर हम खुद को ही हार्म करते गए। सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट सेंटर, जो हम अपने ही हृदय से अलग हुए और माइंड पे पहुंचे। सीक टोटल फॉरगिवनेस, और जैसे अपने ही हृदय चक्र को ये भरोसा, ये विश्वास दिलाते हुए दैट ऑल इज वेल। अभी हमें समझ आ गया है, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए अपने पीस को डिस्टर्ब किया जाए। खुद शांति में बने रहकर ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। खुद से प्यार करते हुए ही हम ये हीलिंग लाइट दूसरों को लव के फॉर्म में पास कर सकते हैं। अपने हृदय के साथ एक हो जाएं और जैसे उनसे अपने ही शब्दों में बात करें। नाउ वी आर बैक। अब हम वापस आपसे कनेक्ट हो गए हैं। अपने क्राउन चक्र और अपने हृदय चक्र को साथ में फील करें। सारी अफर्मेशन जैसे क्राउन से फील होती हुई और फीलिंग हृदय से आती हुई। We are taking care of our body, mind, soul, heart. Soul का food, healing meditation we are giving daily. Unconditional service towards self and others. सब में खुद को ही देखना is oneness. जो चीज, जो एक्सपीरियंस, जो पेन्स आज तक आपने लिए, वो किसी और को ना देना, क्योंकि आप समझते हैं वो दर्द मिलता है तो कैसा लगता है। दिस इज वननेस। अपने हर चक्र के लिए भाव डालें, हमारा हर चक्र हमारे हायर सेल्फ से जुड़ा है एंड वी आर इन हार्मनी, डिवाइन हार्मनी। हमारे सभी चक्र बैलेंस हैं। हमारे चक्र यूनिवर्स में ग्रहों के साथ हार्मनी में, सिंक्रनी में हैं। अपने क्राउन चक्र, अपने हृदय चक्र और सभी चक्रों का, अपनी सोल का, अपनी ये बॉडी का, टेम्पल का, सबका धन्यवाद करें। अपने मस्तिष्क का, आज जो हम हृदय से आए भी हैं,
तो मस्तिष्क के थ्रू ही आए हैं। अपने माइंड का थैंक यू, जो माइंड का एक पार्ट डिवाइन से कनेक्टेड है, जिसने हमें यहाँ तक लाया। अपने लिए ग्राउंडिंग का भाव डालें। That my roots are again growing towards the mother earth, जो एकदम सिंपल है, सहज है, ग्राउंडेड है, वही गॉड लाइक है, प्योर ह्यूमन लाइक है। जो धरती से जुड़ा है, वही आसमान से कनेक्टेड है। और ये भाव कि हम हर स्थिति में अपनी इस शांत लविंग अवस्था में बने रहें, चाहे बाहर कैसा भी हो, शांति अशांति कैसा भी हो, पर हमारे अंदर हम हमेशा कैपेबल हैं अपनी इस स्टेट को अचीव करने के लिए। ये ग्रेस हम पर आ रही है। इसी ग्रैटिट्यूड भाव के साथ पूरे यूनिवर्स का थैंक यू करें, सभी कनेक्टेड सोल्स का थैंक यू करें, आज तक के सभी एक्सपीरियंसेस का थैंक यू करें। एंड आई एम रेडी फॉर देयर न्यू, ऐसा भाव करते हुए नाभि से 3 बार कट करेंगे। कट कट कट। ध्यान ब्रेथ पर लाएं। बहुत आराम से, एज यू आर कंफर्टेबल, अपनी आंखें खोलेंगे। नो हरी बरी, हमसे। दोनों हाथों को रब करें। अपने पूरे फेस, आईज पर टच करते हुए आंखें खोलें। थैंक यू वेरी मच सभी का, मजा आ गया। ऐसे लगा हमने एक कंप्लीशन किया, कुछ नए के लिए, कुछ नए अपने में चेंजेस लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। संडे को भी वी आर हैविंग 25 फ्रेंड्स हियर, तो अब सभी यहाँ आते हैं तो हम लोग भी बने रहते हैं, तो इट्स ऑलवेज टू एंड फ्रो। थैंक यू वेरी मच सभी का आने के लिए, हमारे सबके थ्रोट चक्र, क्राउन चक्र और एक्टिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और साईं करुणा मिशन को ब्लेस करते रहिए, कि उनकी जितनी भी रिट्रीट्स जहाँ भी होती हैं, तो जितने भी हमारे कनेक्टेड सोल्स, मेरे को आज एक बात ऐसी ध्यान में आई, जब मैं 6 साल पहले साईं करुणा मिशन में आई थी, एंटर हुई थी, एंड व्हेन द फर्स्ट टाइम आई लुक्ड एट सर, तो मेरे को बहुत वंडरफुल लग रहा था, अमेजिंग लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये दुनिया रियल नहीं है, हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। मैंने आज से पहले इतने अच्छे लोग देखे ही नहीं थे। सब लोग इतना मीठा बोलते थे, सर को देखते थे तो ऐसे लगता था बस दुनिया ही रुक गई है, मतलब यही है जो है। तो अ, मतलब एकमात्र सर, लेकिन ऐसे दिखे थे जो अनकंडीशनल सर्विस दे रहे हैं। मेरा वो रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पे डला हुआ है, जो मैंने पहले रिट्रीट में आके अपना 4 दिन के बाद बोला था। तो मैंने कभी इतना सेल्फलेस किसी को सर्विस देते नहीं देखा था। लेकिन आज 6 साल बाद आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम साईं करुणा मिशन में इतने सारे अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, जो सब
अनकंडीशनल सर्विस दे रहे हैं, जो कुछ डिमांड नहीं करते हैं कि उनको बदले में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मतलब वो सारा-सारा दिन हम लोग हीलिंग करते हैं, सब लोग, सब लोग। तो पहले जो चीज़ सिर्फ़ सर में नज़र आती थी, अभी वो इतने सारे हमारे फ्रेंड्स में नज़र आती है। तो हम सोचे कि मतलब वो नंबर कैसे बढ़ गया है और अभी आप जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो आप भी उसी नंबर में आते हैं। तो कितना ब्यूटीफुल ये चेन है, जो सर हमेशा बोलते हैं कि अगर कोरोना इतना वायरस इन्फेक्शन फैल सकता है, तो स्पिरिचुअल इन्फेक्शन तो उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। हम खुद की कॉन्शियस नेचर को देखते हैं, बट ये दुनिया हमारे सबकॉन्शियस को देख पाती है। हमें नहीं पता चलता पर पूरी दुनिया हमारे भाव देख सकती है, पढ़ सकती है कि हम किस भाव से उनके साथ बात कर रहे हैं। चेंजेस हमें अपने नहीं फ़ील होते हैं। हमें हमेशा अपनी कमियाँ नज़र आती है कि मैंने अभी भी यहाँ गुस्सा कर दिया, अभी भी दूसरे कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे बहुत ऐसे अच्छा लग रहा था ये सोच के कि अब तो मतलब कितनी बड़ी दुनिया है जो इतनी पॉज़िटिव हो गई है। अब कितना आसान हो गया है बीमारियों से बाहर आना, डिप्रेशन से बाहर आना। जिन चीज़ों पे हमने खुद ने जीत हासिल कर ली है अपनी कमियों पे, अब हम दूसरों को इतना ब्यूटीफुली उसके लिए गाइड कर सकते हैं हम सभी। तो अपना ये सर्विस देते रहिए, एसकेएम को ब्लेस करते रहिए, जहाँ पे भी उनका रिट्रीट है, अभी अपकमिंग सिंगापुर का रिट्रीट है, फिर पंचगनी का रिट्रीट है, फिर अमृतसर का रिट्रीट है। तो ब्लेस इस भाव से करते रहिए कि जैसे हम अब शांत हैं, चाहे बाहर कितने भी तूफान हो, वैसे ही और लोग इस शांति को, इस लव को एक्सपीरियंस कर पाएँ, इतना इस ब्यूटी में जी पाएँ, जो इनर ब्यूटी है उसमें जी पाएँ और ये ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग इन सब चीज़ों से एकदम बाहर आ जाए। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन और हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। बाय।